अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। मिडवाइफरी के दायरा कार में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस चीज़ पे मिडवाइफ जो है कंट्रोल करती है या कौन सी चीज़ें मिडवाइफ के अंडर हैं। नंबर 1, द एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, इसने क्या करना है, जो मेडिसिन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन मींस के डॉक्टर से प्रिस्क्राइब हुई हैं उसके ऊपर इसने एक्ट अपॉन कराना है। नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, बीमारियों से बचाना है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, लेबर है या पेशेंट का चल रहा है, उसमें इसने कोशिश करनी है कि उस किसी किस्म की कोई डिजीज़ ना हो, उसके लिए इसने प्रिवेंटिव मेजर करने हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन से बचाना है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं, जैसे कि एपिजोटमी हो गई, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री टेयर। अच्छा, एपिजोटमी और ये जो सेकंड और थर्ड डिग्री टेयर है, ये कब आता है? नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जब होती है तभी ये होता है, तो उसके लिए इसने क्या करना है, प्रिवेंशन करनी है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्टर करना माँ को और बच्चे को। अच्छा, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगी? मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में मिलेंगी, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर करेगा, उस डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन इसने पेशेंट को लगानी है, वोमेन को लगानी है और उसके बच्चे को लगानी है। जो इनमें कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है, कोई पेन किलर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द प्रमोशन ऑफ एक्सरसाइज। तो इसने एक्सरसाइज को प्रमोट करना है, इसने वोमेन को जो है हेल्प आउट करनी है कि आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है, चाहे उसका एंटीनेटल पीरियड चल रहा हो, चाहे उसका पोस्ट नेटल पीरियड हो, तो उस इन दोनों कंडीशन में उसने एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है। उसके लिए मिडवाइफ ने इनको मोटिवेट करना है। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो उसमें है प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। सबसे इम्पोर्टेंट उसकी हाइजीन का ख्याल रखना है, उसको प्रमोट करना है, उसको कहना है, उसको मोटिवेट करना है कि भैया आपने अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। नेक्स्ट है उसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब उसकी डाइट का ख्याल रखना है, उसको हेल्दी फूड रेकमेंड करने हैं और अनहेल्दी फूड से अवॉइड करने का कहना है। फिर उसको फैसिलिटेट करना है वाउंड हीलिंग, उसका कोई भी ज़ख़म है उसको जो है उस वाउंड को हील करने के लिए उसको कोई एंटीसेप्टिक का यूज़ का बताना, फिर उसको जो वाउंड है उसको कवरिंग करना, उसको बैंडेज वगैरह करना etc। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। उसको कहना है कि अपने बच्चे को वो अपना ही दूध पिलाए, इससे उसका बच्चा बहुत सी बीमारियों से बचा रहेगा। फिर नेक्स्ट पे हम करते हैं सुपरविजन किसकी करेगी? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो बर्थ एस्फिक्सिया में है, तो उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, तो ऑक्सीजन की मेंटेनेंस कौन सुपरवाइज़ करेगी? मिडवाइफ ही करेगी। अगर मदर को नीड है तो मदर की भी सुपरविजन करेगी, अगर चाइल्ड को लगी हुई है तो चाइल्ड की भी सुपरविजन करेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेसिक कॉम्पिटेंसीज़ ऑफ मिडवाइफ। कॉम्पिटेंसीज़ क्या है मिडवाइफ की? मिडवाइफ का काम क्या है? मिडवाइफ प्रोवाइड हाई क्वालिटी कल्चर सेंसिटिविटी केयर। मिडवाइफ का काम क्या है? अच्छी केयर प्रोवाइड करना है, कल्चर के मुताबिक प्रोवाइड करना। अगर फ़र्ज़ करें कोई पेशेंट देहात से बिलोंग करती है तो उसकी ट्रेडिशन और उसके कल्चर के मुताबिक ही उसको केयर प्रोवाइड करेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टर्म ICM, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन मिडवाइफ। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसको वर्ल्ड वाइड में मिडवाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि मिडवाइफरी की जो प्रोफेशन है उसको प्रमोट करना है और इंश्योर करना है कि जो वुमेन है उसको और उसकी फैमिली को अच्छी क्वालिटी की केयर प्रोवाइड हो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में। अच्छा, ये जो थी हमने अब तक पढ़ी हैं वो बेसिक कॉम्पिटेंसीज़ थी, अभी हम एडिशनल कॉम्पिटेंसीज़ हैं, मतलब उस बुनियादी कॉम्पिटेंसीज़ के अलावा और वो क्या क्या कर सकती है। नंबर 1, कंडक्टिंग फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड प्रीनेटल असेसमेंट। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेगी, प्रीनेटल असेसमेंट मतलब प्रेगनेंसी से पहले भी पेशेंट को असेसमेंट करेगी, मॉनिटर करेगी प्रोग्रेस ऑफ लेबर को, ये आया सर्वाइकल डायलिटेशन इंक्रीज़ हो रही है, नहीं हो रही, रुकी हुई है, इस तरह से रिलेटेड जो भी होगा वो सारा मॉनिटर करेगी। और चाइल्ड बर्थ जब डिलीवरी हो रही होगी तो उसमें मदर को सपोर्ट करेगी, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिर प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड करेगी ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, न्यूबॉर्न की केयर के हवाले से उसको सारी गाइडलाइन देगी कि आपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है, बच्चे की केयर कैसे करनी है etc। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वो ऑफ़र करेगी, एजुकेट करेगी, मदर को काउंसल करेगी, किस चीज़ के लिए? कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग। माँ को बताएगी कि आपका बच्चा ये अभी पैदा हुआ है तो आपने वक्फा करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है ताकि आपका बच्चा भी हेल्दी रहे और आप खुद भी हेल्दी रहें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एडुकेट करेगी वुमेन राइट के लिए उसकी फैमिली को,
मतलब उसको बताएगी कि आपने अपनी जो ये औरत है इसके क्या क्या राइट्स हैं और इसकी सेहत का आपने किस तरह ख्याल रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रमोट करेगी एंड सपोर्ट करेगी किसको, वोमेन की मेंटल हेल्थ और वेलबींग को। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर जो मदर है वो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, उसकी वेलबींग अच्छी होगी तो ही वो अपनी फैमिली को लीड कर पाएगी, अदरवाइज़ ना वो खुद पर फोकस कर पाएगी ना अपने बच्चे पे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।